इतनी अपेक्षाएं जो थी कि नई न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये, तो ये लेके आएगी एक सौगात जिसे कहते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, इस सिटीजन्स के लिए। हरियाणा की बात करूं या महाराष्ट्र की बात करूं, उसमें ऐसा सच इन्होंने कोई भी बेनिफिट या जो एक्सपेक्टेशन थी जनता की उस पर खरे नहीं उतरे। मैं इस बजट को एवरेज बजट दूंगा। एक हाथ से लिया है और एक हाथ से दिया है। सैलरीड पर्सन को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट है, अदर देन सैलरीड को नियर अबाउट 15,000 का बेनिफिट है और सैलरीड को 17,500 का। ये सिर्फ बेनिफिट दिए हैं लेकिन लिया बहुत कुछ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024-25 यूनियन बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट को लेकर लोगों को कितनी आस थी और कितना ये लोगों के लिए राहत लेकर आया है, इस बारे में चर्चा करने के लिए हम जिला यमुनानगर में सीए एसोसिएशन के चेयरमैन के कार्यालय में पहुंचे हैं, जहां पहले से ही इस आम बजट को लेकर चर्चा चल रही है। हम भी इस चर्चा में शामिल होंगे और कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से उनकी राय जानने की कि आखिर ये बजट कितना राहत भरा है और कितना अभी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा हम आपसे पूछना चाहेंगे अभी बजट के बारे में कि कितनी उम्मीद थी और कितना खरा उतरा है लोगों के लिए। जी, मेरा नाम सीए कमल भाटिया, मैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यमुनानगर ब्रांच का चेयरमैन हूँ। आज श्रीमती निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट पेश किया है। बजट को मैं एक तरह से बैलेंस बजट कहूँगा, जहाँ पे उन्होंने रूरल डेवलपमेंट और यूथ और एमएसएमई के ऊपर फोकस किया है। काफ़ी सारी घोषणाएं की हैं उन्होंने इसके ऊपर, और पर्सनल इनकम टैक्स फ्रंट पे उन्होंने कुछ रिलीफ देने की कोशिश की है, और कुछ जैसे उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ा दिया है, 15% से 20% कर दिया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया है। तो ये थोड़ा सा शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि साथ ही उन्होंने एसटीटी के रेट को भी बढ़ा दिया है। बाकी पर्सनल इनकम टैक्स फ्रंट में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, उसकी सीमा उन्होंने 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की है, जिससे सैलरीड एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा। और जो इनकम टैक्स के स्लैब रेट हैं उनमें भी चेंजेस किए हैं। जो शुरुआती स्लैब रेट 5% का था, पहले 3 से 6 लाख था, उसको 3 से 7 लाख कर दिया है। अगला स्लैब रेट जो 10% का था वो 6 से 9 लाख था, उसको उन्होंने 7 से 10 लाख कर दिया। तो उनका मानना है कि जो उन्होंने अपने बजट भाषण में घोषणा की, इससे एक आम टैक्स पेयर को पर्सनल फ्रंट पे लगभग 17 साढ़े 17,000 रुपये का बेनिफिट होगा। ओवरऑल हरियाणा के लिए क्या वित्त मंत्री ने हरियाणा के लिए उन्होंने अपने बजट भाषण में कोई अलग से स्पेसिफिक घोषणा नहीं की है। हरियाणा के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि इलेक्शन बाउंड स्टेट है हरियाणा, और महाराष्ट्र में इलेक्शन भी हैं अभी 2-3 महीने के अंदर। तो हरियाणा के लोगों को उम्मीद थी कि कुछ हरियाणा से रिलेटेड स्पेसिफिक घोषणाएं होंगी, लेकिन कोई ऐसी घोषणा की नहीं है उन्होंने। जी हाँ, भाटिया जी ने कहा है कि एक तरह से एवरेज ये बजट है। हमारे साथ सीए आनंद साहब भी जुड़े हुए हैं। सर, हाँ जी, बताएं। मैं सीए मनिंदर आनंद, एक्स चेयरमैन यमुनानगर ब्रांच। बजट जो आज देखा है वो बेसिकली मेरे हिसाब से एवरेज बजट है। कई चीज़ें जो हम इंस्टीट्यूशन की लेके चल रहे थे कि भाई उनकी जो चेयरमैन्स हैं उन्होंने जैसे आरबीआई ने कहा कि हमारे बैंकों को फंडिंग की लोड है और ज़्यादातर फंड डाइवर्ट हो रहा है मार्केट में, तो सेविंग को डिस्कस किया गया है कि सेविंग के रिलेटेड कुछ भी अभी भी ओल्ड जो स्कीम है जिसमें सेविंग के लिए था, इंश्योरेंस में है, आपके बैंकिंग में है, पीपीएफ है, ये सब इसके में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इनकरेज नहीं किया गया। साथ ही जो मार्केट शेयर मार्केट के ऊपर जो मैडम ने जो कैपिटल गेन और अपना उनके स्लैब्स उसका रेट चेंज किए हैं, वो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो सट्टे की प्योर सट्टे टाइप इनकम है जिसमें मार्जिन मनी काफ़ी मिलती है, तो उस पर कोई टैक्सेशन होगी, बल्कि इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ ज़्यादा इतना स्लैब नहीं हटेगा। बट उसका उल्टा हमें नज़र आया है, इन्वेस्टर को टैक्सेशन ज़्यादा हुई है। कैपिटल गेंस लॉन्ग टर्म भी बढ़ा दिया गया और शॉर्ट टर्म भी बढ़ा दिया गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन को वैसे छोड़ दिया गया। ओवरऑल देखा जाए तो सैलरी क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है, और मेरे जहाँ तक ख्याल है कि ओल्ड वालों को कोई उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। स्लैब भी नए में ही रिजम में चेंज किया गया, तो ओवरऑल एवरेज बजट है मेरे हिसाब से। तो नहीं,
तो आपका क्या नाम है सर? मैं CA सैयद मदान, वाइस चेयरमैन यमुनानगर ब्रांच ऑफ ICI। तो इस बजट के बारे में जैसा कि सर ने बताया, बैलेंस बजट था। इतनी उपेक्षाएं जो थी कि नई न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये, तो ये लेके आएगी एक सौगात जिसे कहते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, इस सिटीजन्स के लिए, उतनी तो नहीं है। एक बैलेंस बजट लेके आए हैं। पर्टिकुलरली हरियाणा के लिए तो ऐसा सच कोई इन्होंने अलग से मेंशन नहीं है बजट में, और ना ही कुछ मेरे को लगता है मेमोरेंडम में भी मेंशन होगा। बट हाँ कि कुछ चीज़ें हैं जो ये लेके आए हैं सैलरीड क्लास के लिए। थोड़ी सी एक राहत भरी एक न्यूज़ है कि 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 कर दी गई है। मेनली हमें उम्मीद थी GST में काफ़ी चेंजेस लेके आएंगे ये, क्योंकि GST नया एक्ट था, नया लॉ था, काफ़ी दिक्कतें आई पहले 3 साल। उन दिक्कतों को थोड़ा सा रिमूव करना चाहिए था इनको, और तो उसके अकॉर्डिंग कुछ अमेंडमेंट्स आनी चाहिए थी, बट उतनी नहीं आई जितनी उम्मीद थी। आई हैं कुछ अमेंडमेंट्स, तो अभी हम मेमोरेंडम आएगा उसकी समीक्षा करेंगे और अपने क्लाइंट्स को, अपने और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके समक्ष जो अमेंडमेंट्स हैं एनालिसिस करके लेके आएंगे। सर आप क्या कहना CA संजीव भाटिया, सेक्रेटरी यमुनानगर ब्रांच। बजट की बात करूं तो काफ़ी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड बजट था। जो इन्होंने फोकस किया सिर्फ अलायंस पार्टी की जो स्टेट्स थी उन पे फोकस किया गया है। आंध्रा और बिहार की बात करूं मैं, हरियाणा की बात करूं या महाराष्ट्र की बात करूं, उसमें एज सच इन्होंने कोई भी बेनिफिट या जो एक्सपेक्टेशन थी जनता की उस पर खरे नहीं उतरे इस बजट में। कहीं पर भी एग्रीकल्चर के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया, कहीं पर भी कोई स्मार्ट सिटी की बात नहीं करी, स्वच्छ भारत की बात नहीं करी। तो उस वे में अगर देखा जाए तो बजट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में MSME की बात कर रहे थे, उसमें कुछ इन्होंने चेंजेस करे हैं जो एक अट्रैक्टिव हैं। स्पेशल जो बिजनेसमैन जो एक्सपेक्ट कर रहा था 43B(H) की अमेंडमेंट की, जो 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी होती है MSME को, उस पर सरकार बिल्कुल चुप रही है। उस पर कुछ भी अपना चुप्पी नहीं तोड़ी उन्होंने। तो इस बजट को मैं 7/10 की रेटिंग दूंगा सर। 10 में से 7 नंबर दे रहे हैं, और हमारे साथ एक और CA साहब जुड़े हैं। सर आप बताएं। मेरा नाम CA राजीव बंसल है, फ्रॉम जगाधरी। मैं इस बजट को एवरेज बजट दूंगा। एक हाथ से लिया है और एक हाथ से दिया है। सैलरीड पर्सन को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट है, अदर देन सैलरीड को नियर अबाउट 15,000 का बेनिफिट है, और सैलरीड को 17,500 का। ये सिर्फ बेनिफिट दिए हैं, लेकिन लिया बहुत कुछ है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्रीज़ कर दिया, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो रिड्यूस किया है, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट ख़त्म कर दिए। तो लिया काफ़ी कुछ है। फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में आएगी उसका टैक्सेशन पहले 40% था, उसको रिड्यूस करके 35 कर दिया, लेकिन इंडियंस को कोई बेनिफिट नहीं दिया। तो लिया ज़्यादा है, दिया कम है। तो मैं रूरल डेवलपमेंट पे इन्होंने अच्छा काम किया है। नियर अबाउट 2.72 लाख करोड़ का रूरल डेवलपमेंट पे बजट रखा है। लेकिन जो स्मार्ट सिटीज़ थी, जो मोदी साहब की फर्स्ट टर्म की पॉलिसी थी 100 स्मार्ट सिटीज़, वो आज तक 100 ही है। ना तो उसमें डेवलपमेंट हुई, ना न्यू फर्दर इंक्रीज़ हुई है। तो इस बजट में स्मार्ट सिटीज़ का कोई जिक्र नहीं है, ओनली रूरल डेवलपमेंट्स का है। तो मैं इसमें लिया ज़्यादा है, दिया कम है, तो मैं इसको 6 नंबर दूंगा 10 में से। अभी जैसे अभी इस चर्चा में सामने आया कि जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, जैसे हाँ। अपना GST को लेकर कुछ खास बदलाव नहीं इसमें जैसे ओल्ड स्कीम में हर पर्सन, कॉमर्स को लेकर ओल्ड स्कीम में हर पर्सन नियर अबाउट 1.5 लाख की सेविंग करता था। न्यू स्कीम में ये डिस्करेज है। तो इंश्योरेंस सेक्टर पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम पे, अभी पड़ रहा है और आगे पड़ेगा। प्लस ई-कॉमर्स में गवर्नमेंट ने किया है कि जो टैक्स DDT TDS करता था वो 1% करता था, उसको रिड्यूस करके 0.1 कर दिया। ये बेनिफिट है ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को। और ठीक है। अगर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको अगर रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस वक्त हमने जिनकी राय ली है वो अपने आप में एक्सपर्ट है, उनके पास एक बड़ा तजुर्बा है, वो पिछले लंबे समय से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इसी बजट के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और जो इस चर्चा में जो निष्कर्ष निकल के सामने आया है वो यह है कि इनका कहना है कि ये बजट अपने आप में एक एवरेज बजट है। सरकार ने एक हाथ से लिया तो दूसरे हाथ से दिया भी है, लेकिन जितनी उम्मीदें फ़िलहाल जनता सरकार से लगा रही थी उस उम्मीदों के ऊपर ये बजट नहीं उतरा है। आशीष शर्मा, यमुनानगर, हरियाणा तक।